स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। और यहाँ बात करेंगे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की, यानी वाक्यों को जोड़ना। हिंदी में कह सकते हैं वाक्य संयोजन, वाक्यों को सही तरीके से जोड़ना। कैसे जोड़ना, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर मिलाकर हमको एक सेंटेंस बनाना है। और वो एक सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों तरह के बनाने हैं। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है। और वो एक सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड तीनों तरह के सेंटेंस बनाना हमको सीखने हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज, टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ये हम यहां सीखेंगे। जब हम वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो जितने वाक्य हम जोड़ रहे हैं, दो है या तीन है, उनकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटनी नहीं चाहिए। जो आप कंबाइन करके एक सेंटेंस बना रहे हैं उसमें सारी मुख्य चीजें आ जाए। तो कैसे जोड़ना, सबसे पहले बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ऐसे नहीं जोड़ देना, कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, या इज, एम, आर, वाज वर्ब है तो वहां बीइंग करना है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पैसिव वॉइस में है सेंटेंस तो हैविंग बीन फिर थर्ड फॉर्म है इसकी। और एक बात ध्यान रखना है कि जब हम कम से कम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस में जो काम पहले हुआ है उस सेंटेंस की वर्ब को ही हमें पार्टिसिपल बनाना है। जो काम पहले हुआ है उसी वर्ब को पार्टिसिपल बनाना है, इस तरह से। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखें। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देखते हैं कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हैं। एक ही सेंटेंस सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में, तो पहले सब्जेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, छुपा सकते हैं। वर्ब दिखाई के लिए हम वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया। सीइंग अ टाइगर, ही सॉ अ टाइगर, ही रैन अवे। उसने एक टाइगर देखा, वह भाग गया। तो दो काम एक साथ हुए, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हुए। तो पहले सब्जेक्ट को नहीं लिखना, वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना यानी आईएनजी जोड़ना। सीइंग अ टाइगर, ही रैन अवे, दोनों में से जो इंपॉर्टेंट हो उसे ले लीजिएगा। सब्जेक्ट एक है, दो काम एक साथ। सेकंड एग्जांपल, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। सब्जेक्ट एक ही है, पहला सब्जेक्ट हमने छुपाया, वॉज में आईएनजी यानी बीइंग किया, इज, एम, आर, वॉज का बीइंग होना है। बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड कंबाइंड हो गया। थर्ड एग्जांपल है, आई सॉ रमेश, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर। यदि किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट अलग अलग है और यहां एब्यूजिंग हिज नेबर ये जो दे रखा है, इसको हम ये देखेंगे किसके लिए आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है रमेश, ये इसके लिए आ रहा है। तो आई सॉ रमेश। अब इस पूरे फ्रेज को ले लीजिएगा, एब्यूजिंग हिज नेबर, इसे रमेश ने पीछे लिख दिया। और अगर ये केवल एक ही वर्ड होता, मान लीजिए ऐसे होता कि आई सॉ अ गर्ल, सी वॉज वीपिंग। आई सॉ अ गर्ल, सी वॉज वीपिंग। तो वीपिंग को लेते केवल और गर्ल से पहले भी लिख सकते थे, गर्ल के
बात की। ऐसे भी कर सकते हैं आई सॉ अ वीपिंग गर्ल, या ऐसे कर लो आई सॉ अ गर्ल वीपिंग। अगर पहले से दिया है तो ये ऑब्जेक्ट के लिए ही आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के पीछे से लिख देना है। एक वर्ड हो केवल आईएनजी वाला तो उसे ऑब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। ध्यान रखना है सब्जेक्ट एक ही होता है, मोस्टली दो काम एक साथ होते हैं। जब सब्जेक्ट अलग है तो इसमें पहले से आईएनजी फॉर्म की हुई है और ऑब्जेक्ट के लिए उसे यूज किया गया तो उसी के पास उसे लिखना है। सेकंड, अभी हम पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। इसके बाद कठिन नहीं है, हमको दोनों सेंटेंसेस, 2 या 3 जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका हिंदी मीनिंग समझना है। उनका हिंदी मीनिंग समझ में आ गया तो फिर हम उसे जोड़ देंगे। जब दोनों के सब्जेक्ट एक हों दोनों सेंटेंस के, तो उसमें या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का आपको यूज करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल पास्ट पार्टिसिपल की बता देता हूं। पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एक एडजेक्टिव का कार्य करती है। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। यहां आप देख रहे हैं कि जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे में सब्जेक्ट है। तो मुझे मेरा पेन मिल गया, यह खो गया था। क्या खो गया था? लॉस्ट। यहां पहले से ये पैसिव नहीं होता है, ये पैसिव में ही होगा। तो ये जो लॉस्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे आपको पार्टिसिपल बनाना है और पेन से पहले लिखना है। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इसमें लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है और ये पेन के लिए एडजेक्टिव है, तो ये पहले से दिया गया होगा। केवल इसको आपको वहां लिखना है जिसके लिए ये आ रहा है, जिसका ये एडजेक्टिव बनेगा, उस नाम से पहले में से लिखना है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है या हैविंग बीन फिर थर्ड फॉर्म, यानी वो पैसिव में है या एक्टिव में है। तो यहां क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होगा, ये निश्चित है, और एक कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य वो करेगा, तब इसको यूज करना है। एग्जांपल, आई टुक माई फूड, आई वेंट टू स्कूल। दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो एक काम खत्म किया तो दूसरा काम किया, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। एक साथ होते तो प्रेजेंट का, एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा है तो परफेक्ट। परफेक्ट में क्या करना, मेरे सब्जेक्ट खुल गए नहीं, यहां हैविंग और थर्ड फॉर्म कर दिया। हैविंग टेकन माई फूड, आई वेंट टू स्कूल। ये है आपका हैविंग टेकन, ये बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक काम पूरा होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है। यदि पैसिव में हो तो हैविंग बीन करना, कैसे? ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, he felt sorry, he felt sorry। ये पैसिव में है, he was punished by the teacher, तो सब्जेक्ट को पहले को नहीं लिखना, having been punished by the teacher, he felt sorry। ऐसे बनाना है। पार्टिसिपल तीनों,
ध्यान रखने का, जो काम पहले खत्म हुआ है उस वर्ब को पार्टिसिपल बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझ लेंगे तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। थैंक यू।